इस वीडियो में आज हम स्कैनर्स के बारे में कुछ मज़ीद पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि स्कैनर जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्कैनर जो है वो दरअसल होता क्या है और वो दरअसल काम किस तरह से करता है। तो स्कैनर की आमतौर पे जो कॉमन टाइप्स हैं उसमें से तीन टाइप्स ये हैं। एक जिसे हम हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं, एक जिसे हम फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं और एक जिसे हम ऑप्टिकल स्कैनर कहते हैं। अब जिसमें हमारी पहली टाइप है हैंड हेल्ड स्कैनर, इसे हम देखेंगे कि ये क्या होती है। इस तरह बारी बारी हम बाकी टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारी पहली टाइप्स है हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी डिवाइस आपको नज़र आ रही है, जिसको आप आराम से अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दरअसल क्या होता है, ये दरअसल एक डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है और इसमें यह होता है कि आप अपनी हाथ की मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक टेक्स्ट को, जो कि किसी भी बुक में लिखा हुआ है या कोई इमेज है या कोई तस्वीर है, उसको आप यहाँ पे जो है वो टच करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये एक लाइट एमिट होगी और लाइट क्या करेगी कि यहाँ से इसको रीड करेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, वापस जाके ये स्कैनर सिग्नल जो है भेजेगा कंप्यूटर को और कंप्यूटर जो है उस रिफ्लेक्टेड लाइट को आगे प्रोसेस करके रीड करेगा। तो इसके अंदर शर्त यह है कि आपने जो आपकी हैंड हेल्ड स्कैनर है, स्कैनर को आपने सरफेस के साथ टच करके रखना है और इसमें जो आपकी हाथ की मूवमेंट है ये काफ़ी स्टेडी मूवमेंट होनी चाहिए, यानी इसमें आपका हाथ जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ स्कैन करे। अगर इसके अंदर आपकी मूवमेंट स्टेडी नहीं होगी तो फिर ये सही तरह से स्कैन नहीं कर सकेगा। तो ये काफ़ी एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, मुश्किल काम होता है इसको करना। हैंड हेल्ड स्कैनर की दो टाइप्स होती हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर की एक टाइप जिसके अंदर हम अपने हाथ से इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर हम टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं। इसकी एक दूसरी टाइप होती है जिसको हम 3D स्कैनर कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में यहाँ एक 3D स्कैनर दिखाया गया है। इस 3D स्कैनर में हम क्या करते हैं कि अपना जो 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या करता है कि हमारा जो ये स्कैनर है ये क्या करता है कि ये 3 डायमेंशनल जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका मॉडल क्रिएट करता है और ये कनेक्टेड है यहाँ पे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट है और उसका मॉडल जो है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस तरह के जो स्कैनर होते हैं 3D स्कैनर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आम तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए, या अगर आपने कहीं पे भी डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग करनी हो। जैसे कि यहाँ पे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम 3D यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके इसके डिज़ाइन के अंदर तब्दीली लाएंगे। इसी तरह मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि अगर आपने किसी भी मेडिकल ऑब्जेक्ट या किसी भी ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट है उसको आपने स्कैन करना है, तो उसके लिए भी आप इस 3D स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस फिजिकल ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी ह्यूमन पार्ट का जो जो मॉडल है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा जा सकेगा, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोज किया जा सकेगा। तो ये एक एग्जाम्पल थी इसकी 3D स्कैनर की। तो ये हमारे हैंड हेल्ड स्कैनर हैं जिनको हम अपने हाथों से जो है वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्कैनर की जो अगली टाइप है वो कहलाती है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ये वो स्कैनर होते हैं जो कि हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कॉमन यूज़ में होते हैं और इसमें बिल्कुल सेंटर पे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लास पेन लगा हुआ है और यहाँ पे हम अपनी पिक्चर जिसको हमने स्कैन करना होता है उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और उसके बाद आप इसका जो ओपन जो इसका डेस्क है यहाँ पे उसको आप जैसे क्लोज करते हैं तो यहाँ पे एक मूविंग लैंप होता है जिसको मूविंग ऑप्टिकल अरे कहते हैं। ये क्या करता है कि शुरू से लेकर आखिर तक इस तमाम इमेज को स्कैन करता है, यानी लाइट भेजता है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे इस स्कैनर के अंदर एक डिवाइस लगी होती है, इसको चार्ज कपल डिवाइस कहते हैं। चार्ज कपल डिवाइस जो है वो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को रीड करती है और फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर्स के ज़रिए। इसकी वर्किंग हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे स्कैनर की मेन वीडियो थी वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि ये फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो किस तरह से काम करता है।
यहाँ पे रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये आपका ओरिजिनल ग्लास पेन है जहाँ पे आपने अपना इमेज जो है वो रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका जो मूविंग लैंप है, जो यहाँ से इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है और यहाँ से ये लाइट जो है वो टकराती है हमारे पिक्चर से, रिफ्लेक्ट होके यहाँ एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये फिर आगे लेंस में कन्वर्ज होती है और लेंस उसको आगे भेज दे देता है हमारी सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस में, और फिर जो है हमारा कंप्यूटर इसको आगे प्रोसेस करता है। और फिर यहाँ से एक जो हमारा चार्ज कपल डिवाइस है, यहाँ से एक एनालॉग सिग्नल जो है वो जनरेट करता है, और यहाँ पे एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट, जिसको हम एडीसी कहते हैं, ये क्या करता है कि हमारे इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये इसकी एक ओवरऑल वर्किंग थी, जो कि फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है। अब बात करते हैं जो हमारी थर्ड टाइप है, जिसको हम ऑप्टिकल स्कैनर कहते हैं। ये दरअसल क्या होता है? ये ऑप्टिकल स्कैनर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है बार कोड रीडर में, और ये इसके अंदर एक मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर लाइट इस्तेमाल होती है, जिसको हम ऑप्टिकल लाइट कहते हैं। और ये क्या करती है कि हमारे कोड को या किसी भी टेक्स्ट को रीड करती है। यहाँ से हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट जाती है, यहाँ टकरा के वापस आती है और फिर एक इमेज क्रिएट करती है, जो कि एक उस इमेज की डिजिटाइजिंग फॉर्म होती है, यानी उस इमेज को हमने अब डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता है, और उससे हमारे पास एक मैट्रिक्स का एक बिट मैट्रिक्स ऑफ बिट्स हासिल होते हैं। मैट्रिक्स इसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल इमेज जो स्कैन होता है वो दरअसल कन्वर्ट हो जाता है एक मैट्रिक्स ऑफ बिट में, जिसको हम बिट मैप कहते हैं। इसके अंदर हर पॉइंट की एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बिट मैप है, जो कि उसने हमारे स्कैनर ने एक बिट मैप क्रिएट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर पिक्सल जो है वो ट्रांसलेट, जैसे ये एक पिक्सल है, ये ट्रांसलेट हो चुका है एक सिंगल बिट में, 1 में या 0 में, और फिर आगे चल के हमारा जो प्रोग्राम, जो हमारी प्रोसेसिंग आईसी है, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो फिर इन बिट्स को प्रोसेस करता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्टिकल स्कैनर है ये काम करता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो दरअसल क्या है, जिसके अंदर हमने फ्लैट बेड स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर और 3D स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसको हम डॉक्यूमेंट स्कैनर भी कहते हैं, इसके बारे में आज हमने इन डिटेल पढ़ा।